हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने फिशर का या बेसिकली कह लीजिए लास्पेयर, पाश्चे और फिशर तीनों का एक क्वेश्चन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने बात की थी फिशर के बारे में, तो उसके बारे में कई बार सेपरेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक क्यों माना जाता है, या फिशर के सूत्र को एक आदर्श सूत्र क्यों माना जाता है सूचकांक निकालने के लिए। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल क्यों माना जाता है। आइडियल का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। ऐसी क्या बात है कि फिशर का ही सूत्र सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है और उसके ऊपर सभी प्रकार की मान्यता है कि हाँ सबसे बढ़िया है, जबकि लास्पेयर में और पाश्चे के सूत्र में वो चीज़ नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये चारों आइटम तो हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर हम इसको नॉर्मल भी करके देखें कि एक अपना 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन अगर हम निकालते हैं कि लास्पेयर का और पाश्चे का और फिशर का तीनों का अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना हो तो हम निकालें और उसके बाद हम उस चेकिंग को भी कर लेंगे, यानी कि चेक भी कर लेंगे कि वो आदर्श सूचकांक किस प्रकार से बना है। तो ये 4 कॉलम दे रखे थे, P0 Q0 P1 Q1, P0 Q0 P1 Q1। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो इसके आधार पर पहले P0 को Q0 से गुणा किया, P0 Q0 तो ये आ गया हमारे पास। P0 को Q1 से गुणा किया, P0 Q1 ये आया। फिर P1 Q0 ये आ गया। फिर P1 Q1 किया तो ये आ गया। बाद में उन सबका सम किया हमने। सिग्मा P0 Q0 475, सिग्मा P0 Q1 550, सिग्मा P1 Q0 625 और ये 720। तो ये वैल्यूज़ निकालनी आती है आपको, हमने लास्ट क्लास में देखा ही है। लास्पेयर का सूचकांक क्या था, P1 डिवाइडेड बाय P0, ये तो आना ही आना है, सिग्मा का साइन लगा हुआ ही होता है। इसने दोनों सालों में मतलब दोनों ऊपर नीचे Q0 को लिया है, तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 गुणा में 100। अब ये वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं करना। P1 Q0 ये रहा हमारे पास 625, ये रख दिया। P0 Q0 475 ये रख दिया और वैल्यू आ गई हमारे पास 131.57। इसी तरह पाश्चे ने, इसने ऊपर नीचे Q1 को लिया था। P1 डिवाइडेड बाय P0 तो आएगा ही आएगा। Q1 याद करने का तरीका, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, ये हमने वैल्यू निकाली तो 130.90। तो मैं निकालना इसलिए नहीं बता रही, हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। हम लेते हैं फिशर का सूचकांक। तो फिशर का सूचकांक क्या था, L यानी कि P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, ये हमारी वैल्यू बराबर होती है L के और ये वैल्यू होती है P के। तो L इंटू P कर लिया, ये फार्मूला बना, इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। ये पूरा का पूरा अंडर रूट है और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको गुणा करेंगे 100 से। तो ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई, लास्पेयर की भी पाश्चे की भी। लास्पेयर की वैल्यू आप देख सकते हो वैसे 131 ही आई होगी और पाश्चे की वैल्यू 130 यानी कि 130 आई होगी। और इन दोनों को इंटू करने के बाद ये हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1.304। इसको हमने गुणा किया 100 से, तो 130.40 हमारे पास फिशर की वैल्यू आ गई सूचकांक। तो तीनों का हमने सूचकांक निकाल दिया। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम इसके आदर्श सूचकांक के बारे में बात करें। तो आज की इस क्लास का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों माना जाता है। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें महत्व देना है, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, तो उसके लिए पहले टेस्ट देना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर कोई भी प्लेयर, अगर इतना अच्छा प्लेयर अगर उसको हर कोई बोलता है तो उसने कुछ किया होगा तभी तो, यानी कि उसने कुछ ना कुछ मान्यता अपनी बनाई होगी, कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बात हुई होगी। तो यही बात यहाँ पे फिशर के सूचकांक के साथ आती है कि फिशर का जो सूचकांक का सूत्र है उसके लिए हमने 2 टेस्ट किए, यानी कि किसी भी सूचकांक के सूत्र को 2 टेस्ट को पास करना पड़ता है, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल का मतलब यहाँ पर ये है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का, कि इसमें टाइम को रिवर्स करके चेक किया जाता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। और फैक्टर रिवर्सल का मतलब है फैक्टर, अब जो हमने अपना सूचकांक निकालते हैं उसमें 2 तरह के फैक्टर हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। तो जो प्राइस है उसको क्वांटिटी में बदलना है और क्वांटिटी को प्राइस में बदलना है। अभी देखते हैं।
तो बदलने के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो वैल्यू आ रही है तो कोई भी आदर्श सूचकांक माना जा सकता है। तो फिशर क्या करता है, इन दोनों ही टेस्ट को पास करता है। तो कैसे करता है, तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो देखते हैं, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, टाइम को रिवर्स करने की बात की जाती है। मीन्स जो पिछले साल का प्राइस होता है उसको हम 0 लेकर के चलते हैं, और जो इस साल का प्राइस है उसे हम 1 लेकर के चलते हैं। पिछले साल की क्वांटिटी को भी 0 लेकर के चलते हैं और इस साल की क्वांटिटी को 1 लेकर के चलते हैं। तो टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम 0 को 1 में बदल दें और 1 को 0 में बदल दें, तो और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर अगर हमारा 1 आ जाता है तो वो टेस्ट ठीक है, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को वो पास कर रहा है। अब चेक करके देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा था फिशर का फार्मूला। अगर हम देखें तो फिशर का फार्मूला क्या था, सिग्मा P1 P0 तो आ ही रहा नीचे, Q0 और ये था एक तरह से पाश्चे का जिसको हमने फिशर में यूज़ करते हैं, P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1। तो यहाँ तक है हमारा फिशर का फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर P1 है और यहाँ 0 तो करना क्या है, ऊपर नीचे यहाँ जहाँ पे 1 है उसको 0 लिखना है और जहाँ 0 है उसको 1 लिखना है। तो देखते हैं, ये देखिए जैसे एक बार मैं इधर भी ध्यान रखिएगा और इधर भी ध्यान रखिएगा। एक मिनट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है P1 Q0, तो मैंने इसे क्या बदल दिया, P0 Q1, यानी कि यहाँ पर 1 था P1 तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 0 ये रहा, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ इसकी जगह लिख दिया 1। नीचे आते हैं P0 Q0, तो दोनों जगह 1 1 आ जाएगा, P1 Q1। यहाँ पे फार्मूला था सिग्मा P1 Q1, तो यहाँ पे दोनों जगह 0 लिख करके करना पड़ेगा, मतलब जहाँ 1 है उसको 0 करना है। तो P1 Q1 की जगह क्या आ जाएगा, P0 Q0, और नीचे है P0 Q1, तो P1 Q0 और ये हमारा था एक्चुअल फार्मूला, यहाँ तक फिशर का एक्चुअल फार्मूला, और यहाँ पे ये बदला हुआ फार्मूला। अब टाइम रिवर्सल के टेस्ट करने के लिए फार्मूला वैसे बदलना नहीं है कहीं पर, लेकिन क्योंकि हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर 1 को 0 में बदलना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिशर के फार्मूले को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, टाइम को रिवर्स कर दिया। अब एक्चुअल फार्मूले को रिवर्स हुए फार्मूले से दोनों को बीच में गुणा करना है, और अंडर रूट का साइन तो आना ही आना है, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट। थोड़ी देर के लिए 100 को हटा दिया हमने। तो ये फिशर का एक्चुअल फार्मूला फिशर का, और ये बदला हुआ फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए। अब वैल्यू पुट करके देख, तो 625/475 गुणा में 720/550 ये अंडर रूट गुणा में, अब ये जो इनकी वैल्यू आ रही थी P0 Q1 की, वो वैल्यू रखी, वो हमने पीछे टेबल से उठा लेंगे। 550/720 गुणा में 475/625। अगर हम देखें तो ये आपस में ही कट रहे हैं, 625 से 625 कट गया, 475 से 475, 720 से 720, 550 से 550। आप लोगों को पता ही है कि 2 अंडर रूट के बीच में अगर वैल्यू ऊपर नीचे हो तो काटी जा सकती है, तो वही हमने किया यहाँ पर। तो देखो अंडर रूट 1 इंटू, अब इसको निकालेंगे पूरा अंडर रूट 1 आएगा ना, अंडर रूट 1, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आंसर अगर 1 आ रहा है, अर्थात ये फिशर का ये टेस्ट ठीक है। अब इसी तरह से हम अपना जो दूसरा टेस्ट है उसको भी चेक करके देखेंगे, जिसे हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, जहाँ पे P है, ये फार्मूला अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ये लाइन ऐसी कटी हुई है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी गलती से हो गया था। तो P1 Q1 P0 Q1, तो जहाँ पे P है, 1 को तो 1 ही रहने दो, जहाँ पे P है उसको Q लिख दो, और जहाँ Q है उसको P लिख दो। P की जगह, तो P की जगह Q में बदलना है और Q को P में बदलना है, पूरे फार्मूले को दोबारा से बनाना है। ये फार्मूला तो अपनी जगह बैठा हुआ ही है, एक नया फार्मूला और बनाना पड़ेगा और उसको गुणा करना है। जहाँ पे P है उसको Q लिखना है और Q की जगह P लिखना है। तो देखो जैसे ऊपर वाले में क्या है, P1 Q0, तो इसको हम क्या बदल देंगे, Q1 P0 Q1 P0। यहाँ पर है P0 Q0, तो P की जगह आ जाएगा Q, Q0 P0 Q0
P0, Q0 P0। यहाँ देखो P1 Q1 है, सिग्मा P1 Q1, तो P1 की जगह Q1 और Q1 की जगह P1, तो सिग्मा Q1 P1, सिग्मा Q1 P1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा P0 Q1, इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा Q0 P1, Q0 P1। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, देख सकते हो आप 625 बटे 475, 720, 550, और ये जो वैल्यू हमारे पास इनकी भी आएगी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है, तो Q1 P0 जो है, इसको मतलब हम P0 Q1 ही गिनेंगे। अगर टेबल में जब आप आंसर निकालेंगे तो P0 Q1 ही लेना है, इसको P0 Q0 ही लेना है, P1 Q1 ही लेना है। वो ऊपर आगे पीछे हो जाने से कहीं घबराना नहीं है कि सर ने क्या लिख दिया। तो Q1 P1 का मतलब P1 Q1 ही है, और इसका मतलब P1 Q0 ही है, इसका मतलब P0 Q0 ही है, और इसका मतलब P0 Q1 ही है। इनकी वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे, लेकिन सारी वैल्यूज़ नहीं कटती। 625, 550, 550, 625 ये कट गया। और यहाँ देखेंगे तो 720 बटे 475 बचा, और यहाँ पर भी 720 बटे 475 बचा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है, तो हमारे पास बचेगा 720 बटे 475। और 720 जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में थी सिग्मा P1 Q1 की, और 475 जो वैल्यू थी सिग्मा P0 Q0 की थी। और जो दूसरा टेस्ट जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर यानी कि जो उसमें साधन जो हमने यूज़ किए उसको रिवर्स करने के बाद P को Q में बदलने पर और Q को P में बदलने पर, जो यानी कि जो फैक्टर है हमारे पास साधन, उनको चेंज करने के बाद जो फार्मूले को काटापीटी करने के बाद जो लास्ट में बचता है, अगर ये चीज़ बच जाती है तो इसका मतलब वो हमारा टेस्ट को पूरा कर रहा है। और फिशर के केस में ये पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास यही वैल्यू बच रही है। तो अगर आप देखें कि ये वैल्यू क्यों बचनी चाहिए, तो सिग्मा P1 Q0, सॉरी सिग्मा P1 P0, और ऊपर वाले को, ऊपर करंट ईयर का प्राइस है, करंट ईयर की क्वांटिटी है, और नीचे बेस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर की क्वांटिटी है। अगर ये चीज़ें बच जाती हैं, इसका मतलब ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरी तरह से पास कर रहा है। और आपके सामने की बात है कि फिशर का टेस्ट, फिशर का जो सूचकांक का जो सूत्र है, यानी कि जो ये वाला सूत्र है, ये टाइम रिवर्सल के टेस्ट को भी पूरा कर रहा है और फैक्टर रिवर्सल के टेस्ट को भी पूरा कर रहा है। तो इतना अगर आप करके जाते हैं तो आपका जो है डाटा एनालिसिस के पेपर में इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एक 20 नंबर।